हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOBTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जे क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट जो कि आप लोगों का आज होने वाला है, उसका हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और आप पूरा वीडियो देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हो सके, वो भी अच्छे से एग्जाम दे सके। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं अपलोड करता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों का जो है, आज इकोनॉमिक्स का जो है आप लोगों का एग्जाम, यानी कि आज वीकली टेस्ट आप लोगों का इकोनॉमिक्स का है। तो आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है, देखिए क्या कहता है सेक्शन ए में, जो कि आपका MCQ है, टोटल 10। चलिए देखते हैं। कुल धारणा के अनुसार फर्म के संतुलन के लिए आवश्यक है। तो कुल धारणा के अनुसार फर्म के लिए जो है संतुलन के लिए कौन सा आवश्यक है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है TR TC। बी ऑप्शन आपका दिया गया है TC TR को नीचे से काटे। सी आपका दिया है TR तथा TC में अधिकतम अंतर, और आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, TR तथा TC में अधिकतम अंतर। चलिए आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये आपका दूसरा नंबर में प्रश्न पूछा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में AR तथा MR में संबंध होता है। तो आप लोगों को जो है जब पढ़ाते समय आपके टीचर्स ने बताए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा। तो AR तथा MR में संबंध आपको पूछा है। पहला ऑप्शन है AR MR, बी आपका कहता है AR MR, सी कहता है AR इक्वल टू MR, और डी कहता है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AR इक्वल टू MR। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका तीसरा नंबर का प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। तो किस बाजार दशा में दोस्तों, किस बाजार दशा में जो है सीमांत आगम और शून्य या फिर ऋणात्मक हो सकता है। ए ऑप्शन कहता है एकाधिकार, बी कहता है एकाधिकारी प्रतियोगिता, सी कहता है ए और बी दोनों, डी आपका कहता है पूर्ण प्रतियोगिता। तो आपका 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो आपका एकाधिकार बाजार में भी आपका सीमांत आगत शून्य या फिर ऋणात्मक हो सकता है, और बी कहता है एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी आपका हो सकता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर का प्रश्न पूछा गया आपका, एक वस्तु की कीमत 5 इकाइयों बेचने पर कुल आगम रुपया 100 है। 6 इकाइयों बेचने पर सीमांत आगम रुपया 8 है। 6 इकाइयों किस कीमत पर बेची जाती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है रुपया 28 प्रति इकाई, बी कहता है रुपया 20 प्रति इकाई, सी कहता है रुपया 18 प्रति इकाई, और डी कहता है आपका रुपया 12 प्रति इकाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुपया 18 प्रति इकाई। तो आप लोगों को जो है 4 नंबर का प्रश्न को सोल्व कर लेना है, अच्छी तरीके से सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 5 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार वास्तविक जीवन में मौजूद है। तो वास्तविक जीवन में मौजूद है। पहला ऑप्शन कहता है पूर्ण प्रतियोगिता, बी कहता है एकाधिकार, सी कहता है एकाधिकारी प्रतियोगिता, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो वास्तविक में जो है वास्तविक जीवन में जो एकाधिकारी प्रतियोगिता मौजूद है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया, किस बाजार में एक फर्म कीमत निर्धारक होता है। तो किस बाजार में दोस्तों, तो ये उस बाजार में एक ही व्यक्ति को कीमत निर्धारण करने की होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति को अधिकार होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्या कहता है आपको, पहला में पूर्ण प्रतियोगिता, बी कहता है अपूर्ण प्रतियोगिता, सी कहता है एकाधिकार, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एकाधिकार बाजार में जो है फर्म कीमत निर्धारक होता है, यानी कि बाजार में एक फर्म कीमत निर्धारक होता है कौन, एकाधिकार, जिससे अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति को अधिकार होता है, वही कीमत निर्धारक होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
देखिए 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया, अत्यधिक मांग के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जब मांग बढ़ जाती है तो कौन सी समस्या जो है बढ़ जाती है फिर उत्पन्न होती है? तो आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रास्फीति। क्या दोस्तों? मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है मांग अधिक होने पर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 8 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया, भारत का वित्तीय वर्ष है, तो भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? ये आपका जब पिछले बार जो है आपका इकोनॉमिक्स का जब वीकली टेस्ट हुआ था उस वक्त भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इस बार फिर रिपीट किया गया है। देखिए भारत का वित्तीय वर्ष है तो कौन सा है? ए ऑप्शन कहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, बी कहता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, सी कहता है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को पहले से भी बहुत कोई को याद होगा क्योंकि अगले बार के वीकली टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष जो है चलता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया है आपका, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो कौन अप्रत्यक्ष कर है जिसे सरकार नहीं से दूसरे पर टाल देती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कहता है आयकर, बी कहता है संपत्ति, सी नंबर में आपका उत्पादन शुल्क और डी कहता है आपका उपहार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन शुल्क। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका पूछा गया है, क्या कहता है? देखिए बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में कौन है? तो बजट प्राप्तियों के संगठक कौन है? तो आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों ये दोनों है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ए तथा बी। जैसे कि आज का जो प्रश्न पूछा गया उसमें से अधिकतर आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न का आंसर सी है और 2 प्रश्न जो है उनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। देखिए 11 नंबर का आपका प्रश्न पूछा गया है सेक्शन बी में से, बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं आपको बतलाना है। तो देखिए आंसर क्या कहता है, बाजार संतुलन वह स्थिति है जो तब होती है जब विक्रेता का उत्पादन और खरीदार की किसी विशेष उत्पादन की मांग बराबर होती है। यदि मांग की गई राशि बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराई गई मात्रा के बराबर है तो बाजार संतुलन में है। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया, किस बाजार में वस्तुएं समरूप होती है? तो किस बाजार में वस्तुएं जो है समरूप होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है वस्तुएं समरूप होती है। तो चलिए इस तरह से हम लोग जो है 12 प्रश्न को देखें जिसमें से कि 2 सब्जेक्टिव टाइप है और आपका 10 MCQ क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। और दोस्तों अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके, वो भी अच्छे तरीके से एग्जाम दे पाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।